जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, बट बहुत काम की वीडियो होगी। जो भी अगर नशा छोड़ने के बारे में अगर सोच रहे हैं या मतलब चल रही उनके मन में कि नशा छोड़ देना चाहिए अब, तो उनके एक काम के लिए बात इस वीडियो में होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि नशा थोड़ा 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 करके छोड़ें। जैसे मान लो कोई 10 गुटखा खा रहा है दिन का, तो वो सोचे कि पहले 8 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, उसके बाद 0 करूँगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसमें कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। नशा एकाएक छोड़ो, ठीक है। ये डॉक्टरी भाषा है कि थोड़े 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 करके छोड़ना चाहिए। देखो, 3 तरह के लोग प्रोफेशनल होते हैं, एक इंजीनियर, डॉक्टर और वकील। तो डॉक्टर की प्रोफेशन तभी चल सकता है जब लोग बीमार हो पड़े। सारे लोग अगर अच्छा हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, तो डॉक्टर कहाँ से कमाएगा। वकील का प्रोफेशन तभी तक चलेगा जब लोगों में झगड़े हों, लोगों में निगेटिविटी आए, लोग एक दूसरे को देखना ना चाहें, बहुत क्राइम बढ़ जाए, तो वकील का मतलब प्रोफेशन चलता है, उसकी बिजनेस चलती है। और एक इंजीनियर एकमात्र ऐसा प्राणी है, जब लोगों में खुशियाँ, लोगों की जीवन आसान बनती है, तो इंजीनियर की आमदनी बढ़ती है और उसकी प्रोफेशन चलती है। तो एज एन इंजीनियर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर नशा छोड़ना है तो उसको एकाएक छोड़िए, ना कि थोड़ा-थोड़ा करके, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके कभी भी आप नशा नहीं छोड़ पाओगे। ये मैं खुद पे ट्राई करा हूँ। जब मैं कोटा गया था पढ़ने के लिए, मतलब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने के लिए मैं गया था एंट्रेंस एग्जाम का, तो मैं पहले से थोड़ा गुटखा खाता था। मैं पटना था उस टाइम में, एकाएक सब कुछ रैपर गुटखा का ये सब कुछ फेंक के गया था। मैं कंटिन्यू 2 साल नहीं खाया था। फिर उसके बाद से प्रोसेस चलने लगा। तो कहना मुझे ये था, ठीक है, तो आप सोच तो लिया कि आपको एकाएक छोड़ना है, ठीक है। बाद में क्रेविंग आती है। जैसे मान लो कि गुटखा सुबह में उठ के कोई खाता है, तो उसको आएगा कि यार गुटखा खा ले यार, थोड़ा सा, एक दो यार, थोड़ा सा बस, आज भर। तो ऐसा आएगा कि आज भर खा लें, आज भर खा लें। तो देखो, ये किसी ने कहा है ना कि कल कभी नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको एक योग मुद्रा बताता हूँ कि जब भी आपको क्रेविंग आए, तो ये जो हाथ है ना, ये दो ऐसे उंगली कर लो, एक ऐसे कर लो, और राइट हैंड साइड के ये नाक के छेद को, नोजस्ट्रिल को बंद करो, और इस बाएं नाक की उंगली से गहरा सांस लो। अब इसको होल्ड करके रखना है। जैसे 5 सेकंड आप सांस लेने में लगाए, तो 5 सेकंड होल्ड करके रखो, फिर इसको बंद करो और फिर इसको 5 सेकंड तक निकालो। इस प्रोसेस को 5 बार करो, ठीक है। अब जैसे मान लो ये प्रोसेस को आप सुबह में और शाम में मात्र 5-5 बार करो, ठीक है। अब जैसे मान लो कभी क्रेविंग आई नशे की, तो एक और शानदार तरीका, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक मेरा स्टूडेंट पूछा था कि सर आपने नशा तो छोड़ा, बट नशा छोड़ने का क्या टेक्निक होनी चाहिए जो आम लोग और सारे लोग भी अपना कर वो नशा से बाहर आ सकें। तो उनके लिए मैं ये बताता हूँ कि जब भी आपको क्रेविंग आए, मतलब क्रेविंग का मतलब होता है तलब, नशा करने की जब तलब आती है, तो आप एक लंबा सांस लो। अब इसको होल्ड करके रखा, एकदम पूरा सांस को लिया, एकदम होल्ड करके रखो आप। मतलब एक जितना हो सके उतना आप सांसें रोक दो, अंदर ही अंदर। अब फिर उसको बाहर एकदम एकाएक नहीं आने देना है, धीरे धीरे करके
ऐसे करके सांस आप बाहर आने दो। तो इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। और क्योंकि सांस तो भाई सबके पास है, सांस नहीं है तो मर गए आप। तो सांस अपने पास है, इस सांस का यूटिलाइज करो। यूटिलाइज क्या करना है, जब भी मान लो गुटखा ये सब चीजों खाने की नशा की जो तलब आती है, आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग है, लंबा सांस लिया, उसको एकदम रोक के रखा, और 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, जितना आप रोक सकते हो। आज ठीक है, इसको करना कितना बार है, 5 बार, ओनली 5 टाइम्स। 5 बार आप करो, तो फिर क्रेविंग की जो फ्रीक्वेंसी है कम हो जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लिया, मतलब मन को जताओ यार, नो नो मुझे नहीं करना। अच्छा ठीक है, इसको कितना दिन करना है, तो ज्यादा दिन नहीं, मात्र 3 दिन आप करके देखो, ठीक है। 3 दिन में 60-70% आपका हो जाएगा कि भाई नहीं करना है, नहीं, दैट इज नॉट गुड। आपका पैसा लगेगा बचने, आप मतलब चेहरा सही हो जाएगा। लाख करोड़ रुपया का क्रीम आप लगा लो, जो नशा आप छोड़ोगे या जो शाइनिंग, जो ग्लो आपके चेहरा पे आएगा, वो भाई लाख करोड़ रुपया के क्रीम से नहीं आती है, ठीक है। तो नशा छोड़ना, पहले ये अपने में सोचना होगा कि भाई देखो, एक चीज तो जबरदस्ती नहीं हो सकती, कोई आपका जबरदस्ती नशा नहीं छुड़ा सकता है, ठीक है। जबरदस्ती दो तीन चीजें नहीं हो सकती है, जैसे कोई आपको कहे कि जबरदस्ती किसी से प्रेम करना है, जबरदस्ती किसी का इज्जत करना है, जबरदस्ती नशा आपको छोड़ना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। पहले आपको ये सोचना होगा कि भाई नशा गलत है, नशा मैं क्यों कर रहा हूँ, अ, मतलब इसमें समय की बर्बादी हो रही है, इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, अल्टीमेटली मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें पहले आपको सोचना होगा, तो फिर आप इस चीजों को अप्लाई करोगे। और एक बात और, अ, मान लो कि चीजों को रिप्लेस करना भी, जैसे मान लो कि कोई शराब पीता है, अब शाम में वो पीता है, शाम में उसे आएगा कि पीना चाहिए, शाम में वो सारी काम एकदम फटाफट फटाफट करके लोग टाइम निकाल लेता है कि भाई उस टाइम में हमको जाना है, लगता है कि ऑफिशियल टाइम है कि भाई लेट हो गए तो लेट हो गए, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड कैसे करें, देखो चीजों को रिप्लेस करो। जैसे शाम में मान लो नशा करने की आती है, आप एकदम हाथ पांव धो, एकदम मतलब पूजा करने बैठ जाओ, मंदिर चले जाओ, आधे घंटा वहां बैठ जाओ, लंबा लंबा सांस ले लो भाई, मतलब मान लो मैं 5 बार बताया हूँ, तुम 50 बार कर लो। भाई मरोगे तो नहीं, ऐसा थोड़ा है कि मर जाओगे। दारू पी रहे हो तो भाई समय की तो हानि हो ही रही है, तुम्हारा नेक्स्ट डे भी खराब हो रहा है, तुम्हारा पैसा भी जा रहा है। मंदिर चले गए, 50 बार सांस मतलब लिया, दिया लिया दिया, अंदर लिया बाहर छोड़ा, तो इसमें आपकी क्या नुकसान है, ठीक है। नुकसान में नहीं, फेफड़े भी भाई आपका मजबूत होंगे, सब कुछ होगा, और नशा आप छोड़ दोगे। तो सबसे पहले नशा छोड़ने में क्या क्या करना है, पहले तो आप सोचो कि भाई नशा रियली आपके लाइफ को बर्बाद कर रहा है, पैसे की हानि हो रही है। जो मैं 2 टेक्निक बताया, एक ये नोज स्ट्रील वाला, नाक वाला, और एक सांस वाला, ये भाई किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, क्योंकि सांस हर आदमी लेता है, हवा नहीं रहेगा तो भाई लाइफ भी नहीं रहेगी। तो मुझे यही कहना था कि अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करें, तो डेफिनेटली आपका जो नशा करने की आदत छोड़ने में ये बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ये, क्योंकि आजमाया हुआ टेक्निक है। और नशा एक छोड़ें, जैसे मान लो कि आप छोड़ रहे हैं कि हमको गुटखा खाना छोड़ना, हाथ में भी गुटखा हो तो उसको एकदम उठा के फेंक दो कि नहीं, दैट इज रॉन्ग थिंग, आज से ही मैं नहीं करूंगा, ठीक है। उसको फेंको, दारू भी पी रहे हो उसको फेंक दो, आज ही फेंको। इस टेक्निक को फॉलो करो, मात्र 3 दिन तक देखो कि भाई कैसा हो रहा है। फिर 3 दिन जब पूरा हो गया तो उसको 21 डेज
21 दिन का चैलेंज लो, 21 दिन तक मत करो। उसके बाद तो आप हैबिचुएट हो जाओगे। ठीक है। मान लो कि जब जन्म होती उस टाइम में कोई नशा नहीं करता, मर थोड़े ही गए थे, जिंदा ही तो थे। सारी चीजें आपकी जो बॉडी की है डेवलप ही तो हुई थी, मर थोड़े ही गए थे। इसी तरह से भाई नशा अगर छोड़ दोगे, मान लो, तो मर तो नहीं जाओगे। आपकी बॉडी, आपकी शरीर को अच्छा ही तो लगेगा कि भाई कुछ मतलब टॉक्सिक चीज, जहरीली चीज मेरे अंदर नहीं आ रहा है। 4 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीने दिन में आपका ये चेहरा मोहरा अच्छा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को और इस टेक्निक को आप फॉलो करें। और जिनको भी अगर इस चीज़ से अगर बेनिफिट हुआ हो तो आप मुझे बताएं। बाकी मैं भी जा रहा हूँ अपना काम करने। बाय। बाय।